नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुखद घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह घटना है चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन की, जो 12 नवंबर 1996 को भारत के हरियाणा राज्य में हुई थी। इस हादसे में 349 लोगों की मौत हुई थी, जो कि अब तक के सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। 12 नवंबर 1996 की सुबह सब कुछ सामान्य था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह भीड़ भाड़ थी। सुबह लगभग 6 बजे सऊदी अरब एयरलाइंस फ्लाइट 763, जो कि एक बोइंग 747-168 बी विमान था, ने तेहरान के लिए उड़ान भरी। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907, जो कि एक इल्यूशन IL-76 विमान था, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया। सऊदी और कजाक विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में सऊदी विमान में सवार 312 यात्रियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। वहीं कजाकिस्तान विमान में सवार 37 लोगों की भी मौत हो गई। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। दोनों विमानों को कम से कम 300 मीटर की ऊंचाई पर अलग रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कोई गलती नहीं की थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? हादसे के समय कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 को फ्लाइट लेवल 150 यानी 15,000 फीट पर उतरने के निर्देश दिए गए थे। वहीं सऊदी फ्लाइट 763 को फ्लाइट लेवल 140 यानी 14,000 फीट तक चढ़ने के लिए कहा गया था। इससे दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट का फासला था, लेकिन जांच में पाया गया कि कजाक विमान ने गलती से फ्लाइट लेवल 140 तक और नीचे उतरना शुरू कर दिया था। इस कारण दोनों विमान आमने सामने आ गए और हवा में टकरा गए। तो आखिर इस हादसे के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? जांच में ये बातें सामने आईं। 1. कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों का अंग्रेजी ज्ञान कमजोर था, जिससे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश ठीक से नहीं समझ पाए। 2. क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM की कमी थी, यानी टीम वर्क और निर्णय लेने में समस्याएं थीं। 3. स्थिति की गंभीरता को न समझ पाना। 4. एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संचार में खामियां। इस हादसे से कई सबक सीखे गए। सबसे बड़ा सबक था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरने वाले सभी पायलटों को अंग्रेजी में दक्षता होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विमानन की भाषा है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी सुधार किए गए, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को विमानों की ऊंचाई रियल टाइम में दिख सके। आज के समय में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS जैसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो पायलटों को टक्कर से पहले ही चेतावनी देती है। अक्सर विमान हादसों के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बल्कि कई सारी खामियों का मेल होता है। इसे समझने के लिए स्विस चीज मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि जब कई सुरक्षा खामियां एक साथ जुड़ जाती हैं, तब हादसा होता है। दोस्तों, ऐसे हादसे दुखद जरूर होते हैं, लेकिन इन्हीं से हम सीख कर विमान यात्रा को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और ध्यान रखिए।